गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार आपके 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और 11th चैप्टर इन दिनों मैं पढ़ा रही हूँ। 11th चैप्टर है माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। कुपोषण के अंतर्गत हमको 3 पॉइंट्स कवर करने हैं: कुपोषण के कारण, कुपोषण के लक्षण और कुपोषण के निवारण। तो कुपोषण के कारण मैंने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दिए थे और आज हम पढ़ेंगे कुपोषण के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। जब कुपोषण हो जाता है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारे अंदर कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो वो पोषण की स्थिति खराब हो जाती है और वो जो माल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण हो जाता है, उस समय कुछ लक्षण दिखाई देते हैं व्यक्ति में। कुछ लक्षण होते हैं जो बाहरी रूप में दिखाई देते हैं शरीर में, कुछ आंतरिक रूप से महसूस किए जाते हैं और कुछ इस तरह के भी लक्षण होते हैं जो कि जो दैनिक दिनचर्या होती है, सामान्य दिनचर्या होती है, वो पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हम और पूरी तरह से वो जो दिनचर्या है वो गड़बड़ी हो जाती है उसमें। तो इस तरह से कुछ लक्षण हैं। तो कुपोषण के लक्षणों को हम 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला वर्ग है शारीरिक प्रभाव, मतलब शरीर के ऊपर प्रभाव जो पड़ते हैं। दूसरा है शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव, मतलब जो शारीरिक क्रियाएं आंतरिक हो रही है उनमें कौन कौन से इफेक्ट आते हैं माल न्यूट्रिशन के। तीसरा है आसन पर प्रभाव, जो हमारा पोस्चर है उस पर भी प्रभाव आता है अगर हम मैल नरिश्ड हैं तो। और चौथा जो वर्ग है वो है व्यवहार में परिवर्तन, मतलब बिहेवियर में भी परिवर्तन हो जाता है अगर पोषण की कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी शरीर में हो जाती है तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कुपोषण के लक्षण में शारीरिक प्रभाव। शारीरिक प्रभाव में कई सारे प्रभाव होते हैं, शरीर में कई सारे अंग हैं तो उन पर तरह तरह से अलग अलग प्रभाव पड़ता है कुपोषण का। तो सबसे पहले शारीरिक प्रभाव में हम शरीर का आकार देखेंगे कि शरीर का आकार मतलब बच्चों की जो हाइट है वो बढ़नी बंद हो जाती है क्योंकि उनका ये वृद्धि और विकास का फेज़ है। सबसे ज़्यादा वृद्धि छोटे बच्चों में ही होती है और उस समय अगर वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं तो बच्चों में लंबाई यानी हाइट का बढ़ना रुक जाता है और शरीर का आकार छोटा हो जाता है। दूसरा है शारीरिक भार। शारीरिक भार मतलब अगर कुपोषण हो रहा है, प्रोटीन की भी कमी है, कैलोरी की भी कमी है, तो उस समय हमें पर्याप्त कैलोरी नहीं मिलने से जो शरीर का वज़न है वो भी कम होने लगता है और शारीरिक भार कम होने से कुपोषित व्यक्ति कहलाता है। लेकिन यहाँ मैं बता दूँ कि कुपोषण एक और तरह का होता है। कुपोषण मैंने पहले भी बताया था कि कुपोषण मतलब बैड न्यूट्रिशन नहीं लिख रहे हैं, हम मैल न्यूट्रिशन लिख रहे हैं। माल न्यूट्रिशन मतलब या तो अल्प पोषण या अति पोषण। तो अल्प पोषण मतलब कि वजन में कमी होना, वो एक कुपोषण का लक्षण है। लेकिन अगर वजन में अधिकता हो जाए, मतलब अगर हमारा नॉर्मल जो वजन है उससे 10% वजन किसी का ज़्यादा हो जाए तो हम उसे ओवरवेट या अधिक भार कहते हैं, वो भी कुपोषण है। और अगर सामान्य वजन से 20% ज़्यादा हो जाए तो हम उसे ओबेसिटी यानी मोटापा कहते हैं, वो भी एक तरह का कुपोषण होता है। वजन में बहुत कमी आना वो भी कुपोषण है और वजन में अधिकता भी कुपोषण होती है। नेक्स्ट है होठों पर प्रभाव। तो होठ कुपोषण के कारण फट जाते हैं, किनारे कट जाते हैं, उनमें घाव हो जाते हैं, उनमें रक्त भी आने लगता है। फिर नेक्स्ट है बालों पर प्रभाव। तो बाल थोड़े भूरे रंग के हो जाते हैं, रूखे सूखे हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, जल्दी टूटने लगते हैं और इसमें फ्लैग साइन भी होने लगता है। फ्लैग साइन मतलब एक सफ़ेद पट्टी, एक भूरी पट्टी, एक सफ़ेद पट्टी, जैसे हमने क्वाशरकॉर मरासमस में पढ़ा था तो क्वाशरकॉर जैसे ही इसमें भी बालों की पट्टी पट्टी जैसी होने लगती है और उनकी वृद्धि रुकना, बालों का बढ़ना भी रुकना बंद हो जाता है और बाल जल्दी टूटने लगते हैं। फिर है आँखों पर प्रभाव। कुपोषण का आँखों पर कुछ इस तरह से प्रभाव होता है कि आँखें चमकहीन हो जाती है। एक तो अपन बिल्कुल सामान्य तरीके से किसी को देखते हैं और एक बिल्कुल चमकहीन, उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है किसी काम में और ऐसे, तो आँखें चमकहीन हो जाती है, धुंधली रोशनी में उसको दिखाई नहीं देता। उसके अलावा जो कंजक्टाइवा है, सफ़ेद वाला
पार्ट वो बहुत रूखा सूखा हो जाता है, उसमें खुजली होने लगती है, और बिटॉट स्पॉट का जो तिकोना धब्बा है वो भी आग पे आके चिपक जाता है, कॉर्निया सूखा हो जाता है, घाव हो जाते हैं और कॉर्निया अपारदर्शी हो जाता है। नेक्स्ट है कि मुंह में जो प्रभाव होता है वो मुंह में छाले हो जाते हैं कुपोषण के कारण, मुंह में छाले हो जाते हैं और मुंह में ही जीभ जो है उसका कलर या तो पीला हो जाता है या गहरा गुलाबी रंग का हो जाता है, और मुंह में ही जो दांत हैं वो या तो भूरे रंग के हो जाते हैं या फिर क्रीम कलर के हो जाते हैं, या फिर उसमें भूरे भूरे चकत्ते पड़ जाते हैं, या उसमें टूट फूट हो जाती है, थोड़े टूट जाते हैं, खिर जाते हैं, या फिर उनमें धारियाँ हो जाती है, चकत्ते पड़ जाते हैं, और जो मसूड़े होते हैं वो या तो फूल जाएंगे और या फिर उनमें भी ब्लीडिंग यानी रक्त आना चालू हो जाता है। उसके अलावा शरीर में नाखूनों पर भी प्रभाव पड़ता है, नाखून थोड़े पीले हो जाते हैं, थोड़ी चम्मच के आकार के हो जाते हैं। चम्मच के आकार के होने का मतलब है एनीमिया होना, मतलब कुपोषित व्यक्ति के शरीर में रक्त अल्पता यानी खून की कमी होना, इसलिए कोइलोनीशिया हो जाता है, चम्मच के आकार के नाखून हो जाते हैं और नाखून जल्दी भी टूटने लगते हैं। फिर त्वचा पर प्रभाव, त्वचा थोड़े पीले रंग की हो जाती है, रूखी और सूखी हो जाती है, तो और कभी कभी गहरे रंग की हो जाती है और झुर्रियाँ जैसी भी पड़ने लगती है। ये सब शरीर के ऊपरी प्रभाव के बारे में मैंने बताया जो कि कुपोषण के कारण शरीर के ऊपर दिखाई देते हैं। फिर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं, जो शरीर के अंदर क्रियाएं हो रही हैं उनका प्रभाव भी हमें दिखाई देता है, जैसे व्यक्ति कुपोषित व्यक्ति को नींद कम आती है या हल्की आती है, सोते ही एकदम उचट जाती है या फिर उसको बेचैनी रहती है। उसके बाद में जो कुपोषित व्यक्ति होता है उसके मल मूत्र का निष्कासन थोड़ा अनियमित होता है, कठिनाई से होता है, या फिर कभी कब्ज लगी हुई होती है और कभी दस्त होती है, मतलब या तो डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और इनडाइजेशन होता है मतलब अपच हो जाता है। उसके बाद में जो कुपोषित व्यक्ति के क्रियाकलाप हैं वो भी चेंजेस हो जाते हैं, मतलब वो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी सुस्त हो जाता है, मतलब उसमें स्फूर्ति बिल्कुल नहीं रहती, न शारीरिक और न मानसिक स्फूर्ति रहती, और वो सुस्त होके और उसका काम में मन नहीं लगता है। और लास्ट है कि कुपोषित व्यक्ति को भूख अनियमित रूप से लगती है, कभी लगती है कभी नहीं लगती, कभी ज़्यादा खा लेता है बाकी बहुत कम खाता है, या फिर वो भूखा ही रहता है। तो इस तरह से ये शरीर की क्रियाओं पर जो प्रभाव हैं वो भी हमें महसूस किए जाते हैं। फिर तीसरी तरह का जो वर्ग है जो कुपोषण का प्रभाव है वो हमारे आसन पर भी प्रभाव होते हैं। आसन मतलब हमारा पोस्चर जो होता है उस पर भी कुपोषण का प्रभाव होता है। हम कभी कभी कह भी देते हैं ऐसे बिल्कुल ऐसे झुके हुए और इस तरह से खड़े होते हैं तो कहते हैं क्या कुपोषित व्यक्ति की तरह खड़ी रहती है, तो मतलब जिन्होंने पढ़ रखा है कुपोषण वो आम भाषा में मतलब ये भी ऐसे भी कह देते हैं। तो आप देखो कि आसन पर किस प्रकार प्रभाव होता है कुपोषण का, कि कंधे जो हैं वैसे सीधे रहते हैं और कुपोषित व्यक्ति के थोड़े झुक जाते हैं। फिर सीना जो है वो सपाट हो जाता है या बिल्कुल सिकुड़ा हुआ हो जाता है, क्योंकि उनको भरपूर प्रोटीन और एनर्जी वगैरह नहीं मिलती, तो सीना या तो सपाट हो जाएगा या सिकुड़ा हुआ हो जाता है। पेट बाहर की तरफ निकल जाता है। क्वाशरकॉर मरासमस में भी मैंने बताया था प्रोटीन कैलोरी कम होने से जो है वो टमी बाहर आ जाती है, पॉट बैली हो जाती है, तो इसमें भी पेट जो है वो कुपोषण के कारण कुछ इस तरह भी खड़े रहने लग जाते हैं कि मतलब पेट जो है वो बाहर आया हुआ दिखाई देता है। और दूसरा, सिर आगे की तरफ झुका हुआ होता है। अधिकतर तो जैसे हमको शर्म आती है तो हम आगे झुकाते हैं, लेकिन जब हम भूखे हुए होते हैं या हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है तब भी ऐसा होता है, और जो कुपोषित होता है उसमें तो बहुत सारी चीज़ों की कमी है, तो उसका जो सिर है वो आगे की तरफ झुका हुआ होता है। तो आसन पर बहुत प्रभाव होता है, कंधे झुके हुए, पेट निकला हुआ, सिर आगे की तरफ, सीना सपाट या सिकुड़ा हुआ ऐसा हो जाता है। फिर कुपोषण के प्रभाव हम चौथी तरह के वर्ग देखेंगे, व्यवहार में परिवर्तन। तो व्यवहार में इस तरह से परिवर्तन होता है कि जो कुपोषित व्यक्ति होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, हर
चीज़ में उसको चिढ़ होती है, वो क्योंकि काम में मन नहीं लगता और हर चीज़ में कोई कंप्लीट काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई कुछ बात कह देता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको थकान हुई रहती है, उदासीन हो जाता है वो, और शीघ्र घबरा जाता है। कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कोई प्रॉब्लम आती है तो शीघ्र घबरा जाता है और हमेशा थका हुआ और डरा हुआ होता है। उसके उत्साह में कमी आती है, वो कोई भी नया काम करना है तो वो उतना एग्रेसिव टाइप से नहीं होता, बस हाँ काम करना है तो एक नॉर्मल जो सामान्य दिनचर्या है उतना काम कर ले वो काफ़ी है, लेकिन वो उत्साह में कमी और उसके काम में मन नहीं लगता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब कुपोषण किसी व्यक्ति को हो जाता है तो कई तरह से शरीर के अंदर प्रभाव होते हैं, शरीर के बाहरी प्रभाव दिखते हैं, शरीर में, व्यवहार में, दिनचर्या में कई तरह से प्रभाव होता है और हम प्रभावित हो जाते हैं। मतलब जो भी कुपोषण से पीड़ित है वो उसका शरीर बहुत तरह से प्रभावित होता है। तो कुपोषण के जो लक्षण हैं वो 4 तरह से होते हैं, 4 वर्गों में बांटा है। शारीरिक प्रभाव, शरीर की क्रियाओं पर प्रभाव, आसन पर प्रभाव और व्यवहार में परिवर्तन। तो शरीर पे प्रभाव जो है वो कई तरह से होता है। व्यक्ति की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, उसका वज़न कम हो जाता है, या फिर वज़न 10% और 20% ज़्यादा हो जाता है तो मोटापा और अधिक भार हो जाता है, तो ये भी एक कुपोषण है। फिर होंठ कट फट जाते हैं, सूखे हो जाते हैं, किनारे जो हैं वो फट जाते हैं और उनमें खून आने लगता है। बालों का रंग भूरा, रूखे सूखे हो जाते हैं, कड़क चमकहीन हो जाते हैं, वृद्धि रुक जाती है, जल्दी टूट जाते हैं, फ्लैग साइन हो जाते हैं। फिर आँखों में बिल्कुल चमक नहीं रहती, उस पर धुंधली रोशनी में दिखाई नहीं देता, कंजक्टिवा सूखा हो जाता है, धुंधला हो जाता है, बिटॉर स्पॉट दिखाई देता है, कॉर्निया अपारदर्शी हो जाता है, घाव हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, जीभ पीले रंग की या गहरी गुलाबी हो जाती है, दांत थोड़े पीले से भूरे से हो जाते हैं, सफ़ेद धारियाँ या चकत्ते पड़ जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, मसूड़े फूल जाते हैं, उनमें ब्लीडिंग होने लगती है, नाखून थोड़े पीले हो जाते हैं, चम्मच जैसे आकार के हो जाते हैं, जल्दी टूटने लगते हैं और मतलब कोइलोनीशिया एनीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं। त्वचा पीली हो जाती है और रूखी सूखी हो जाती है, कभी कभी गहरे रंग की हो जाती है और डिसपिगमेंटेड मतलब उसमें झुर्रियाँ भी दिखाई देती हैं। शारीरिक प्रभाव में, क्रियाओं पर अगर हम देखें कि शारीरिक क्रियाओं पे क्या क्या प्रभाव होता है, तो नींद कुपोषित व्यक्ति को कम आती है, बेचैनी रहती है या फिर हल्की नींद आती है, मल मूत्र का निष्कासन प्रॉपर नहीं होता, अनियमित होता है, कठिनाई से होता है, या फिर उल्टी या दस्त लगी हुई होती है, अपच हो जाता है, उनको भूख कम लगती है या अनियमित लगती है और उनके मानसिक और शारीरिक स्फूर्ति गायब हो जाती है, काम में मन नहीं लगता और बहुत सुस्त हो जाते हैं। तीसरी तरह का वर्ग जो है वो आसन पर प्रभाव, पोस्चर बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है कुपोषित व्यक्ति का, उसके कंधे झुक जाते हैं, सीना सिकुड़ जाता है, सपाट हो जाता है, पेट बाहर की तरफ निकल जाता है और सिर आगे की तरफ झुका हुआ हो जाता है। और व्यवहार में भी कुपोषित व्यक्ति के परिवर्तन आ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उदासीन हो जाता है, शीघ्र घबरा जाता है, भयभीत रहता है, जल्दी थक जाता है, उसके उत्साह में कमी रहती है और काम में उसका मन नहीं लगता। तो इस तरह से 11 चैप्टर जो माल न्यूट्रिशन है यानी कुपोषण, तो कुपोषण में हमने पढ़ना है कारण, फिर लक्षण और निवारण। हमने कारण कल कंप्लीट कर लिए थे, आज हमने लक्षण कंप्लीट कर दिए। अब कुपोषण के निवारण यानी कुपोषण को किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है वो हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। थैंक यू।